तो दोस्तों एक बार फिर से हमको मार्केट्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट है। सेंसेक्स में भी आई थिंक एक सवा सवा परसेंट के आसपास की गिरावट है। बैंक निफ्टी में तो 2% की गिरावट है। तो बैंक निफ्टी में क्यों इतना प्रेशर है, क्यों इतनी वीकनेस है, उसके पीछे क्या वजह है वो हम समझेंगे। बाकी जितने भी इंडाइसेस हैं आज सारे ही हमको करेक्शन पर देखने को मिल रहे हैं और ये जो गिरावट हुई है आज की, उसके पीछे देखिए कुछ बड़ी खबरें यहाँ पर आ रही है जिसकी वजह से कैपिटल मार्केट्स में इतनी वीकनेस है। क्या ये खबर पूरा एनालाइज करेंगे, इसके इम्पैक्ट को हम यहाँ पर समझने वाले हैं और बैंकिंग इंडेक्स में, बैंकिंग सेक्टर में क्यों इतना प्रेशर है वो हम समझेंगे। आगे की रणनीति डिस्कस करेंगे और कुछ जरूरी जानकारी भी आपके साथ साझा करूंगा। बने रहिए वीडियो के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर एक बार कैपिटल मार्केट्स में क्यों इतनी गिरावट है। तो उससे पहले एक बार हम अमेरिकन बाजारों को देखते हैं। कल के दिन देखिए अमेरिकन बाजारों में भारी गिरावट हुई है। डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 2%, 2.5% के आसपास यहाँ पर गिरावट है। तो एकदम से इतनी गिरावट क्यों हुई? तो कल के दिन अमेरिकन बाजारों में दो बड़े यहाँ पर इंसिडेंट होते हुए नजर आए। फाइनेंशियल मार्केट को लेकर यहाँ पर काफ़ी हलचल होती हुई नजर आई। तो जो पहली खबर है वो है दोस्तों SVB को लेकर। SVB यानी सिलिकॉन वैली बैंक। जी हाँ, तो अमेरिका का एक कमर्शियल बैंक है जो बेसिकली स्टार्टअप्स को फंडिंग करता है, जो टेक कंपनीज है, न्यू एज कंपनीज है, उनको फंडिंग करता है। तो कल के दिन इसके स्टॉक में कितनी गिरावट हुई आप खुद ही देख लीजिए, 60% की गिरावट। जी हाँ दोस्तों, मतलब 60% किसे कहते हैं, मतलब कई बार तो यहाँ पर ट्रेडिंग हॉल्ट हुई है। जी हाँ, तो कई बार यहाँ पर ट्रेडिंग को रोका गया, उसके बाद जैसे ही ओपन हुआ फिर ये स्टॉक गिरा, तो 60% पे जाकर ये स्टॉक रुका है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फॉल था और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है तो इसका इम्पैक्ट कैपिटल मार्केट्स में हमको आता हुआ देखने को मिला। अब इस ये गिरावट क्यों हुई ये समझने वाली बात है। तो हुआ क्या कि देखिए कल के दिन यहाँ पर जो SVB फाइनेंशियल है उसने अनाउंस कर दिया कि ये $2 बिलियन, जी हाँ, सो $2 बिलियन का फंड रेज करने वाले हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? दरअसल देखिए इनके जो है बॉन्ड मार्केट में जो इनकी सिक्योरिटीज़ हैं, जो बॉन्ड हैं इनके, उन पे इनको भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इनको डिपॉजिट्स पे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है टू अभी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। तो उसकी नुकसान की भरपाई करने के लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ये ऐलान कर दिया और बहुत बड़ा फंड रेज है, छोटा मोटा फंड रेज नहीं है, बहुत बड़ा फंड रेज है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को ये बात रास नहीं आई और इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर अपना पैसा जो है एक्सपोजर जो था अपना कम करना शुरू कर दिया। जो बैंक के ग्राहक है, जो कस्टमर्स है, उन्होंने अपने डिपॉजिट्स निकालना यहाँ पर शुरू कर दिया और भारी मात्रा में उन्होंने अपने यहाँ पर डिपॉजिट्स को निकालना शुरू किया। हालांकि इनके CEO ने बोला कि यहाँ पर आप काम रहिए, स्टे काम, शेयर गिर रहा है। बैंक के जो क्लाइंट्स हैं उनको बोला है आप शांत रहिए, गिर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वापस से नॉर्मल होगा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर डिपॉजिट्स निकलते हुए नजर आए। और दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पर जो बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो फर्म्स हैं, वो भी अपना पैसा निकालना शुरू करने लगे और उसमें एक बड़ा नाम आता है पीटर थील का। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो कि कई कई जो वेंचर फर्म्स हैं उनके साथ ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं। जैसे कि एक यूनियन स्क्वायर वेंचर है जो मुझे नाम याद आ रहा है, और भी हैं। तो उन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो बिजनेसेस को इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया कि आप भी इसमें से अपना एक्सपोजर कम कीजिए, अपना पैसा निकालिए। तो ये सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से स्टॉक में एक भारी भरकम हमको गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पर जले पे नमक छिड़क दिया भाई S&P ने। S&P ने क्या किया, इसकी नेगेटिव को डाउनग्रेड कर दिया और मतलब इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और नेगेटिव कर दी रेटिंग, जिसकी वजह से भी और ज़्यादा यहाँ पर भारी नुकसान इनके शेयर प्राइसेस में होता हुआ देखने को मिला। तो लगातार यहाँ पर एक के बाद एक इन पे जो है चीज़ें टूटती हुई, गिरती हुई नज़र आई और इनका स्टॉक भी गिरता हुआ नज़र आया। अब यहाँ पर इसको ऐसा बताया जा रहा है कि देखिए रिपोर्ट्स के अनुसार कि ये जो एक इंसिडेंट है, ये एक लेमन मोमेंट हो सकता है फॉर दिस स्टार्टअप वर्ल्ड। जी हाँ, तो क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है जो स्टार्टअप्स को फंडिंग करती है, स्टार्टअप्स को फंडिंग कर रही है और इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रही है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ और जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, जो डिमांड की हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर टूटती हुई नज़र आ रही है। अब फेड यहाँ पर ये जो कर रहा है इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए कर रहा है, लेकिन इसका नेगेटिव और जो एक तरह से कहीं ना कहीं कैस्केडिंग इफेक्ट इकोनॉमी में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दिख रहा है। देखिए यहाँ पर यह है पहली खबर जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हुई। फाइनेंशियल रिलेटेड एंटिटी है SVB फाइनेंशियल, वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल बैंक है जो स्टार्टअप्स को फंडिंग करती है। तो ये पहला था। दूसरा बात करते हैं सिल्वर गेट कैपिटल की। जहाँ तो ये एक बेसिकली बैंक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई एक कैपिटल एंटिटी है, कॉरपोरेशन है, जो क्या करती है कि जो जो बेसिकली
यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी है जी हाँ। तो जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके एक्सचेंजेस के लिए एज ए बैंक का काम करती है जी हाँ। तो उनके एक्सचेंजेस के लिए बैंक्स का काम करती है, जो पेमेंट का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, वो यहाँ पर एज ए ये एक ब्रिज के जैसे काम करते हैं। और ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। अगर हम एक्सचेंज जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की बात करें और उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने की बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम है। अब इसने कल क्या किया, इन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि ये अपने धंधे को बंद करने वाले हैं जी हाँ। तो ये अपने धंधे को बंद कर रहे हैं। इसकी वजह से कल हमको देखने को मिला बिटकॉइन में या फिर दूसरी जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली, और इसके स्टॉक में देखिए 40% की गिरावट। तो ये भी एक कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ जो है इंसिडेंट है। इसकी वजह से ओवरऑल मार्केट्स में हमको काफ़ी गिरावट देखने को मिली, और नेस्डेक में आप देखिए इसकी वजह से काफ़ी गिरावट हुई, क्योंकि स्टार्टअप वर्ल्ड यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है और टेक कंपनी यहाँ पर इम्पैक्ट हो रही है, तो उसकी ओवरऑल यहाँ पर असर हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सिल्वर गेट के स्टॉक में भी 42% की हमको यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिली। बिटकॉइन गिरते हुए नजर आया, ईथर गिरता हुआ नजर आया, सिल्वर गेट डिसाइड्स टू शट डाउन। तो ये यहाँ पर न्यूज़ जैसे कि आप देख पा रहे हो, इन दो की वजह से ओवरऑल मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई खबरें हैं। इसका असर डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर पे काफ़ी पड़ता हुआ नजर आया। और जब मैं स्टार्टअप की बात करता हूँ तो इंडिया इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट, आप कह सकते हैं कि मतलब स्टार्टअप वर्ल्ड की मैं बात करूं तो इंडिया यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टार्टअप को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंट्री और एक नेशन बनने वाला है, जहाँ पर रोज नए यूनिकॉर्न्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उसका असर इंडिया पे भी पड़ रहा है। अब देखिए, मैं बैंकिंग इंडेक्स की बात करूं तो आज आप देखिए 2% की गिरावट ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिल रही है। और निफ्टी में भी एक कहीं ना कहीं पूरा ओवरऑल मार्केट्स में इसका प्रेशर है, और बैंक निफ्टी का वेटेज आपको पता ही है इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट्स हमको डाउन देखने को मिल रहे हैं, और टेक कंपनीज यानी कि आईटी सेक्टर भी प्रेशर में आ रहा है, नेस्डेक प्रेशर में है। तो ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे जो हेडलाइन इंडेक्स है वो हमको गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूँ एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक में आज आप देखिए करीब 2.5% के आसपास की गिरावट हो रही है। एचडीएफसी बैंक तो और भी ज़्यादा यहाँ पर गिर रहा है। तो एक तो ये बड़ा है इम्पैक्ट कि भैया यहाँ पर जो बैंकिंग जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वो प्रेशर में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस बिग इश्यूज, ठीक है। लेकिन एचडीएफसी बैंक के साथ एक और न्यूज़ यहाँ पर सामने आ रही है कि इनकी जो सब्सिडरी है एचडीबी फाइनेंशियल, वहाँ पर देखिए कस्टमर लोन डेटा यहाँ पर ब्रीच होता हुआ नजर आया, जिसको कंफर्म किया है एचडीएफसी बैंक ने। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव यहाँ पर चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में आप हैं तो ये फाइनेंशियल एंटिटी हैं, तो ये जो एक डेटा ब्रीच है ये एक बड़ा इम्पैक्ट है किसी भी कंपनी के लिए जो फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करती है। तो अगेन इसका भी प्रेशर कहीं ना कहीं आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इस पे आगे की कार्रवाई चल रही है। अभी तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर कुछ लोन अकाउंट, कुछ ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट स्कोर वगैरह यहाँ पर लीक हुए हैं, लेकिन इस पे आगे अभी काम चल रहा है। तो यहाँ पर ये कंफर्म हुआ है, इसकी वजह से भी एचडीएफसी बैंक में आज प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये है देखिए अपडेट बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर, बैंकिंग सेगमेंट को लेकर और मार्केट्स को लेकर। बाकी अब करना क्या है इसके पीछे दोस्तों, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहूँगा, अगेन ये एक अपडेट है, ये एक न्यूज़ है। हो सकता है इसका असर थोड़ा सा हमको होता हुआ देखने को मिले मार्केट में, लेकिन फिर से सेम चीज़ रिपीट करूँगा, एज ए इन्वेस्टर अच्छी कंपनीज में हमको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। जी हाँ, सो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है अच्छी कंपनीज में, क्योंकि इससे बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस हमने देखे हैं। 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस कौन कैसे कोई भूल सकता है, जब यहाँ पर मार्केट्स में हमको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, जब मार्केट यहाँ पर मतलब देखिए मार्केट करीब करीब यहाँ पर 50% तक करेक्ट हो गए। इतने बड़े फाइनेंशियल आप कह सकते हैं कि हाँ, वो एक बबल जो यहाँ पर बना था, एक यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस जो हमने देखने को मिला, उसके बाद भी इंडेक्स आज ऑल टाइम हाई पे है। तो फिर से ये होता हुआ देखने को मिल रहा है। हो सकता है यहाँ पर और हमको मार्केट करेक्ट होता हुआ देखने को मिले, यहाँ पर इंडेक्स हमको थोड़ा और नीचे आता हुआ देखने को मिले, लेकिन अल्टीमेटली इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो फिर से एक बार हमको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पर अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बाय कर सकते हैं, अच्छे फ्रेंचाइजीज में, अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज में बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर अपनी पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं, स्टॉप लॉस अपने यहाँ पर लगा के चल सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने वालों के लिए अच्छा मौका है कि अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड किया जाए धीरे धीरे, लॉन्ग टर्म यानी कि 5 से 10 साल। जी हाँ, तो वेल्थ बनानी है तो देखिए टाइम देना पड़ेगा। बाकी रोज़ पैसा कमाना है तो ट्रेडिंग करिए, रोज़ पैसा गंवाना है तो ट्रेडिंग करिए। अगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी है तो इन्वेस्टिंग कीजिए, और इन्वेस्टिंग का मौका तभी होता है जब मार्केट में प्रेशर हो। जब मार्केट में प्रेशर है तभी हमको अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे मिलते हैं, और अच्छे वैल्यूएशन पे हम खरीदेंगे चीज़ों को तो यहाँ पर हमको उसका डेफिनेटली कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। बाकी कौन से स्टॉक खरीदने हैं, तो कल के वीडियो में मैंने आपके साथ 5 स्टॉक शेयर किए थे जो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। बाकी और भी स्टॉक्स आपको यहाँ पर
बाय करने हैं तो एक 25 स्टॉक्स की लिस्ट मैंने अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर शेयर की थी, तो ये वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, जहाँ पर 25 स्टॉक मैंने बताए थे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें आप धीरे धीरे बाय कर सकते हैं, जो ग्रोथ स्टॉक्स भी हैं और यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी हैं, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स भी हैं, और यहाँ पर मतलब पूरा एक ओवरऑल पैकेज है 25 स्टॉक का, जिसको आप डेफिनेटली लुकआउट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्रेकआउट स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। आप अपना ओपिनियन भी जरूर